हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट वीडियो में पावर और ओम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ओम्स लॉ पे रिलेटेड दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्योरली ग्राफ बेस्ड होगा। ठीक है, बाकी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं V बराबर I इंटू आर पे। आई थिंक वो इतने टफ नहीं है। ठीक है, आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पावर रेटिंग के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, उन पे भी दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, पहला नहीं, दो ही क्वेश्चन सिमिलर ही लिया है जो कि ओम्स लॉ पे रिलेटेड है। अब इसमें क्या दिख रखा है, एक ग्राफ हमको प्लॉट करके दिया हुआ है, V वर्सेस I ग्राफ दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, और उससे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द टू हैज अ हायर रेसिस्टेंस। ठीक है, ये दो हमारे मटेरियल हैं। ठीक है, अब चाहे आप कह लीजिए बल्ब कह लीजिए, कोई भी अप्लायंसेस हमारे घर का। ठीक है, दो कोई अप्लायंसेस है। ठीक है, हमने उसको V वर्सेस I ग्राफ पे प्लॉट किया है और हमको बताना है कि इन दोनों में से किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, कौन सी मटेरियल का रेसिस्टेंस ज्यादा है। सेम चीज हम इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे, दोनों का बताना इन दोनों रेसिस्टेंस दोनों मटेरियल में किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है। एक डिफरेंस आप देखें क्या है इन दोनों क्वेश्चन में, यहाँ पे V वर्सेस I, जो V है वो Y एक्सिस पे है और जो I है वो X एक्सिस पे है। ठीक है, यहाँ पे हम करंट को Y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं और वोल्टेज को X एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, ना तो V की वैल्यू गिवन है, ना तो I की वैल्यू गिवन है, ना तो R की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और जब हम इसको पढ़ा रहे थे, जब आपको ओम्स लॉ मैंने पढ़ाया था, तो मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया तब आपको बताया था, ठीक है, कि हम कभी कभी क्या होता है स्लोप के माध्यम से, tan थीटा के माध्यम से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली स्लोप मेथड वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर करंट पे वोल्टेज की वैल्यू को निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में सिंस वी डोंट हैव एनी गिवन वैल्यू, हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, कि कोई एक करंट के, अब हमको पता है इसको हम प्लॉट करने के लिए क्या किए होंगे, डिवाइड किए होंगे कुछ पार्ट्स में। ठीक है, सपोज करिए कोई भी वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एम्पियर, वॉट एवर यू द वैल्यू यू वांट यू कैन टेक, एंड उसी रेशियो में हम वोल्टेज की वैल्यू को भी ले लेंगे। ठीक है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लेके चल रहे हैं कि इस वाले करंट के क्रॉस हमने जब इतना करंट लिया था तो उस टाइम वोल्टेज की क्या वैल्यू रही होगी इस वाले वायर के लिए, देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, और जहां पे ये कट करेगा हमको इस पॉइंट के क्रॉस देखेंगे कितना वोल्टेज की वैल्यू है। ठीक है, हमको ये मिल गया, एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज दिस वन। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस, हमको ये वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, बट हमको ये पॉइंट मिल गया कि इस करंट पे ये वाली वोल्टेज की वैल्यू आ रही होगी। अब हम करंट की वैल्यू को सेम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जो फार्मूला पता है वो V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो अब यहां से हमको निकालना क्या है, R, देन R इज इक्वल टू V अपान I। हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली में I की वैल्यू को अभी क्या लिए हुए हैं, कांस्टेंट। ठीक है, हम I की वैल्यू को कांस्टेंट रख के चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सेम करंट की वैल्यू को प्लॉट करेंगे दूसरे वाला जो हमारा, ये दूसरा हमारा मटेरियल था और ये पहले वाले मटेरियल के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, करंट की वैल्यू को हम सेम ही रखे हैं और इसको आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो हम पाए हैं कि वोल्टेज की वैल्यू को यहां पे कट कर रहा है, तो इसी सेम करंट पे वोल्टेज की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इस ग्राफ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि दिस वोल्टेज वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वोल्टेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले केस में, ठीक है, अब यहां पे अगर R की वैल्यू हम बात करें, R2 इज इक्वल टू V अपान
आई, ठीक है। करंट की वैल्यू सेम है दोनों केस के लिए। अब R2 के लिए जरा देखिए, R2 के लिए जो V की वैल्यू आई वो यहां कहीं पे आया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 10 है, सपोज करिए 10 है, 20 है, 30 है और ये 40 है, सपोज करिए, ठीक है। एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, ठीक है। तो जब हम करंट की वैल्यू अगर मान लीजिए 1, 2, 3 एंड 4 लिया, जब हमने करंट की वैल्यू 2 एम्पियर लिया, करंट की वैल्यू सेम है, तो 2 एम्पियर के लिए जो सेकेंड वाले वायर का जो V की वैल्यू आई वो कितना आया, ऑलमोस्ट 18 के आसपास आया, ठीक है। ये 18 आया और ये वैल्यू है 2। आप ये वैल्यू लिखेंगे नहीं, बस हम समझने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। सेम अब हम R1 के लिए निकालेंगे। R1 के लिए करंट की वैल्यू हमने अभी भी क्या रखा है, सेम रखा है, V/V। करंट की वैल्यू अभी भी क्या है, 2 ही है, तो इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ऑलमोस्ट 42 के आसपास आ गई। अब आप खुद बताइए, जब हमने करंट की वैल्यू को सेम रखा है तो वोल्टेज की वैल्यू किस में ज्यादा है, सेकेंड वाले केस में ज्यादा है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो इसके क्रॉस करंट की वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस वाले केस में हमको मिल गया R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम इस पहले वाले केस में करंट की वैल्यू को क्या किए हैं, फिक्स किए हैं। तो हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, चलिए अपोजिट करके देखते हैं क्विकली। हम क्या करेंगे नेक्स्ट केस में, इसी फार्मूले में, पहले केस में हमने करंट को फिक्स किया था, अब दूसरे केस में हम वोल्टेज को फिक्स कर लेते हैं। सपोज करिए कि हमने कोई वोल्टेज की वैल्यू ले लिया जो 30, ठीक है। 30 पे हम करंट की वैल्यू को प्लॉट करते हैं। अब आप देखेंगे ये हो गया हमारा वोल्टेज की वैल्यू। अब इस पे करंट की वैल्यू देखिए हमको क्या मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब सेम वोल्टेज को रखेंगे 30 वोल्ट, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम इसके लिए करंट की वैल्यू देखेंगे, ये वाली वैल्यू हमको मिल रही है करंट की। सेम फार्मूला में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है पहले वाले केस में, पहला वाला केस R1 इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू को हमने रखा है कांस्टेंट, और I R1 के केस में I की वैल्यू कितना है, 1.5 के आसपास, ठीक है। सेकेंड केस देखिए जरा R2 के लिए। R2 के लिए भी V की वैल्यू हमने फिक्स रखा है 30, ठीक है। और इसके लिए I की वैल्यू देखिए, I की वैल्यू लगभग आ गई कितनी, 3। अब आप देखिए इन दोनों में I की वैल्यू, करंट की वैल्यू ज्यादा कब होगी, करंट की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका मतलब R2 इज लेस देन R1, ठीक है। देखिए दोनों में ये 3 है और ये 2 है, यहां पे करंट की वैल्यू क्या है, कम है। अगर करंट की वैल्यू कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी करंट की वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहां से भी हमने देख लिया कि R1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सेम फंडा हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। हमने सिर्फ देखा एक ही डिफरेंस है कि हमने यहां पे I वर्सेस V प्लॉट किया है, रेस्ट ऑफ द थिंग आर एज इट इज, ठीक है। सेम चीज हम अप्लाई करेंगे। हमने ले लिया कोई भी वैल्यू यहां पे, बस हम ध्यान रखेंगे कि रेशियो हम सेम लेंगे, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। सिमिलरली दिस इज 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को कांस्टेंट ले रहे हैं। हम ले रहे हैं करंट की वैल्यू को कांस्टेंट। अगर हम करंट को कांस्टेंट लेते हैं 2 एम्पियर सपोज, अब इसके लिए हम आगे प्लॉट करेंगे। तो 2 एम्पियर के लिए फर्स्ट वाले के लिए वोल्टेज कितना आया, ऑलमोस्ट 10, ठीक है। हमने फिर सेम करंट के लिए सेकेंड वाले के लिए देखा तो जो हमारा वोल्टेज का वैल्यू आया वो ऑलमोस्ट आया 20 के आसपास, ठीक है। हम फिर अप्लाई करेंगे V बराबर I इंटू R, देन R इज इक्वल टू V/I, ठीक है। अब हमको R1 के लिए जरा देखिए, R1 के लिए V की वैल्यू कितनी आई है, R1 के लिए V की वैल्यू आई है 10
और I की वैल्यू क्या है, सेम 2 ही एम्पियर हमने लिया था, ठीक है। सिमिलरली R2 के लिए जरा देखिए, R2 के लिए V की वैल्यू क्या आई है, 20 डिवाइडेड बाई 2। दोनों केस में I की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, जिसका वोल्टेज कम उसका रेसिस्टेंस कम। इसका मतलब क्या होगा कि R2 की वैल्यू ग्रेटर देन R1। इस केस में जैसे हमने ग्राफ को देखिए, लगभग हमने स्लोप दोनों का सेम रखा है, बट हमने क्या किया, यहां पे V वर्सेस I और यहां पे I वर्सेस V कर दिया, हमारी चीजें तुरंत ही चेंज हो गई। अब यहां पे हमको क्या मिल गया, R2 इज ग्रेटर देन R1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे करंट को फिक्स किया, आप यहाँ पे वोल्टेज को फिक्स करके कर सकते हैं। आप करिएगा और ट्राई करिएगा, ठीक है। हम लोग क्विकली इसको रब करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और चीजों को अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक रेटिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलिए देखिए, अब हमको क्या दिया हुआ है, एक बैटरी दी हुई है, ठीक है, और बैटरी को हमने एक बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही हम बैटरी को सर्किट से जोड़ेंगे, सर्किट क्लोज होगी, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये बल्ब ग्लो करता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड पावर डिसिपेटेड इन द बल्ब। इस बल्ब पे पावर डिसिपेट कितना हो रहा होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। और हम देखते हैं कि हमको यहां दिया हुआ है 10 वोल्ट 50 वाट। इसका मतलब पहले ही हमको बल्ब की रेटिंग दे रखी है 50 वाट, तो आंसर तो 50 वाट हो गया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब ये रेटिंग क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको रेटिंग ही समझना है। रेटिंग कह रहा है कि जब हम इस बल्ब को 10 वोल्ट की बैटरी से या 10 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे, उस टाइम ये 50 वाट ग्लो कर रहा होगा या 50 वाट की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम इस बल्ब को 10 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे, उस टाइम इसमें 50 वाट का हमको क्या मिल रहा होगा, ये अपने फुल एनर्जी पे होगा, ठीक है। बट इस सर्किट में देखिए ये कनेक्टेड है सिर्फ 5 वोल्ट की बैटरी से, तो ऑब्वियसली है कि ये 50 वाट तो नहीं दे रहा होगा, 50 वाट से कम ही दे रहा होगा। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको निकालना है क्या, फाइंड पावर डिसिपेशन। हमको पावर का फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। क्या हमको V पता है, यस वी न्यू द V। क्या हमको I पता है, नहीं, हमको I नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, पावर का जो हमारा फार्मूला होता है V इंटू I, अब हमको पता है V इज इक्वल टू I इंटू R। हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो अब यहां रखें P इज इक्वल टू, अब आप V की वैल्यू को I और R रख सकते हैं V की जगह पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा I R एंड I, सो इट विल बिकम I स्क्वायर R, ठीक है। और यहां से अगर हम I की वैल्यू रखें तो V बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम I की वैल्यू को रखेंगे तो P इज इक्वल टू, यहां पे देखिए अगर I की वैल्यू रखेंगे तो V बाई R, ठीक है। I की वैल्यू V रखेंगे तो V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो हमारे पास पावर के 3 फार्मूले हैं, V इंटू I, और ये होता है I स्क्वायर R, और यही होता है V स्क्वायर बाई R। बट अभी देखेंगे तो अभी इसमें से हम कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अगर V है तो I नहीं है, ठीक है। अगर I नहीं है, R भी नहीं पता है, ठीक है, केवल हमको V पता है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा R की वैल्यू क्या है। अब देखिए R के लिए हमको दे के रखा हुआ है, जब इसकी 10 वोल्ट पे जब ये बल्ब होगा उस टाइम 50 वाट इसका क्या होगा, पावर डिसिपेट कर रहा होगा। इसका मतलब हम इस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं क्या, रेसिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो P इज इक्वल टू I इंटू R, सॉरी P इज इक्वल टू V इंटू I। P का वैल्यू देके रखा है 50 वाट, 50 वाट इज इक्वल टू I का वैल्यू हमको नहीं पता है, क्या हम इसको I वाले में चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो ये हो गया हमको V स्क्वायर बाई R।
V की वैल्यू देखिए देके रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई R। अब यहां से हम R निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 50। यहां से R आ गया हमारा 2 ओम। हमको ये पता चल गया कि इस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, ठीक है। अब इसको इक्विवेलेंट कर दीजिए, हमारे पास एक सर्किट मिल गया। इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। हमको निकालना है कि कितना, जब ये 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होगा तो कितना पावर डिसिपेट कर रहा होगा। सिमिलरली इसी वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई R। अब V का वैल्यू कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 बाई R की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हमारा आ गया 12.5 वाट, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, जब ये 10 वोल्ट पे थी तब कितना रिलीज कर रहा था, 50 वाट। 5 वोल्ट है, वोल्टेज की वैल्यू ड्रॉप हुआ है ना, तो इसका पावर भी कितना होगा, जब ये 5 वोल्ट पे होगा तो कितना 12.5 वाट ही रिलीज कर रहा होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए क्विकली हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पावर डिसिपेशन पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो, कोशिश करेंगे कि जल्दी से सॉल्व कर लें, या फिर मैं आपको हिंट ही दे दूंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारे 2 बल्ब दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों की रेटिंग देके रखी है। ये है 20 वोल्ट 200 वाट, ठीक है। इस बल्ब की रेटिंग देके रखी है। दूसरे बल्ब के लिए 20 वोल्ट 50 वाट, ठीक है, और देके रखा है ये 40 वोल्ट की सप्लाई देके रखी है। पूछ रहा है विच बल्ब ग्लो ब्राइटर, विच बल्ब ग्लो ब्राइटर, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब ग्लो ज्यादा तेज जलेगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब सेम चीज देखिए, हमारे पास कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल दें, ठीक है, अगर रेसिस्टेंस निकाल देंगे, विच बल्ब ग्लो ब्राइटर का मतलब क्या, किसकी इस वाले वोल्टेज पे किसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। पिछला ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। हमको क्या करना है, इस वाले रेजिस्टेंस का, इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल के हम इसका पावर निकाल लेते हैं। दोनों बल्ब का पावर निकाल लेते हैं, जिसका पावर ज्यादा आएगा वो बल्ब ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है जब भी रेटिंग हमको दिया होगा, आप क्विकली आंख बंद करके रेटिंग से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। हमको पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। P इज इक्वल टू, अगर हम V बराबर I इंटू R रखेंगे तो यहां से V की वैल्यू हो जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। और जब I की वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन R, इन दैट केस P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। अब देखिए हमको यहां से इस वाले क्वेश्चन में पहले वाले बल्ब के लिए ले लेते हैं, फॉर फर्स्ट बल्ब, दिस इज आवर फर्स्ट बल्ब। P का वैल्यू देके रखा है 200 वाट, ठीक है, एंड V की वैल्यू दे रखा है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, सॉरी 0 से 0 या 2 से 2, यहां से R का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। दूसरे वाले के केस में देख लीजिए जरा, सेकंड वाले बल्ब के केस में, ठीक है, सेम हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2R। P की वैल्यू कितनी देके रखी है 50 वाट, 50 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 20, सेम 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन R, 0 से 0 जाएगा, ठीक है, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, देन R विल बी 8 ओम, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमको मिल गया 2 सर्किट,
दो रेसिस्टेंस, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। आई होप अब आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी। ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 8 ओम, ये कनेक्टेड है 40 वोल्ट की बैटरी से। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 ओम, ठीक है। देन आर इक्विवेलेंट इज 10 ohm, V is equal to 40 volt. Then what will be the value of I? V is equal to I into R. Then I is equal to V upon R. V की वैल्यू है 40, R की वैल्यू है 10, 4 एम्पियर, ठीक है। अब I आ गया 4 एम्पियर। आपके पास है I, आपके पास है V, आपके पास है R, जो भी वैल्यू है आप रख लीजिए इसमें। P is equal to I square R, ठीक है। फॉर फर्स्ट बल्ब P1 is equal to I. अब सिंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन I की वैल्यू दोनों केस में सेम होगी, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पहले का रेजिस्टेंस 2, 4 चौके 16, 16 दूनी के 32 वॉट, ठीक है। एंड P2 विल भी क्या हो, सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस कितना है 8 मल्टीप्लाई बाई या I स्क्वायर R, I is 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 बटे 126, ठीक है। देख लीजिएगा। हाँ, तो किसका पावर ज्यादा आ गया, सेकेंड वाले का पावर ज्यादा आ गया। तो जिसका पावर ज्यादा आएगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, फंडा आपको समझ आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप देख सकते हैं, आई होप सही होगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो आप एक बार फंडा समझिए कि जब भी पावर रेटिंग दिया होगा, रेटिंग हमारा सिर्फ और सिर्फ दिया रहता है उसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप आपने चीजों को समझा होगा और एंजॉय किए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।